मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभ मुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सितामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। मंदसौर में 2019 में मंदसौर पुलिस के 3 जवानों ने एक सोना चांदी व्यापारी के साथ एक हाई प्रोफाइल लूट की थी, जिसके बाद मामला बहुत गरमाया था और पुलिस कर्मियों पर प्रकरण दर्ज किया गया। मामला ये था कि उमरावल पिता सागरमल जैन निवासी रतलाम के द्वारा शिकायत की गई कि मैं सोने चांदी का व्यवसाय करता हूं। दिनांक 27/11/2019 को मैं मंदसौर के सज्जन लाल गजेंद्र कुमार मेहता की दुकान पर 111 ग्राम सोने का जेवर डिलीवरी करने जा रहा था। मैं रतलाम से जमुना ब्रिज पैसेंजर ट्रेन से मंदसौर 10:30 के लगभग प्लेटफॉर्म पर उतरकर बाहर आया, जहां पर ऑटो आदि खड़े रहते हैं। उसी समय पुलिस के ड्रेस में एक जवान पैदल मेरे पास आया और बोला कि आपको मेरे साथ थाने पर चलना होगा, जिस पर मैंने बोला कि मैं मोबाइल से मंदसौर सराफा व्यापारी अध्यक्ष को फोन करके बताता हूं, फिर मैं थाने चलने को तैयार हूं। इसके बाद मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसी समय पुलिस के जवान ने मेरा मोबाइल हाथों से छीन लिया। बार बार मेरे कहने पर भी मुझे फोन नहीं करने दिया। उसी समय पीछे से एक 4 व्हीलर गाड़ी आई जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। उस गाड़ी से सादी ड्रेस में एक व्यक्ति आया और दोनों व्यक्तियों ने मुझे गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं बैठा क्योंकि वह पुलिस की गाड़ी नहीं लग रही थी। फिर 2 पहिया वाहन पर एक पुलिसकर्मी और आया। उसने कहा कि कार में नहीं बैठ रहे हो, मेरे साथ बाइक पर बैठो, और बाइक पर बिठाकर इधर उधर घुमाकर दलौदा की तरफ ले गए थे और लूट की थी। इस मामले में न्यायालय ने 6 वर्षों के अंतराल के बाद बड़ा फैसला दिया है। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मुनेन्द्र सिंह वर्मा ने इस मामले में तीनों आरोपी धर्मेंद्र, गौरव और गोपाल गुनावत को आज बरी कर दिया है। धर्मेंद्र और गौरव की ओर से पैरवी एडवोकेट प्रतीक मारू ने की थी। मंदसौर लूट कांड में एक बड़ा मामला सामने आया था और कुछ पुलिसकर्मियों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ था और आज इसके ऊपर कुछ फैसला आया है। क्या फैसला है थोड़ा बताएं। वर्ष 2019 में रतलाम का एक जेवर व्यवसायी है उमरावल जैन। उसने अपने साथ में लूट की घटना के संबंध में एक रिटर्न एप्लीकेशन SP को दी थी। उस SP मंदसौर के द्वारा उस एप्लीकेशन की जांच हेतु सिटी कोतवाली मंदसौर को फॉरवर्ड किया था। उसके बाद में सिटी कोतवाली मंदसौर द्वारा उस एप्लीकेशन की जांच के उपरांत 3 पुलिसकर्मी मुख्य आरोपी धर्मेंद्र गुजर, गौरव सिंह एवं गोपाल गुणावत के विरुद्ध धारा 392, 419, 365, 34 IPC के तहत एक केस रजिस्टर्ड किया था। ये वर्ष 2019 की बात है। लगभग 5 सालों तक इस केस का विचारण माननीय न्यायालय के समक्ष हुआ। इस दौरान कई दस्तावेज, इसमें मुख्य रूप से एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो आई विटनेस इसमें था, जो प्रोसिक्यूशन इसमें आई विटनेस को लेकर आया था, एक कांस्टेबल था। उस कांस्टेबल के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन तथा 164 के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए थे। उन 164 के स्टेटमेंट में भी उसने तीनों आरोपीगण के संबंध में कथन किया था, किंतु विचारण के दौरान कई गंभीर विसंगति आई, कई कॉन्ट्राडिक्शंस आए, कई ओमिशंस आए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अभियोजन के द्वारा लगभग 8 वीडियोस और कई CDR और कॉल डिटेल्स प्रस्तुत की गई थी, किंतु अभियोजन इस मामले को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में असफल रहा। इस दौरान बचाव हमारी तरफ से, गौरव और धर्मेंद्र की तरफ से लगभग 19 डिफेंस डॉक्यूमेंट्स को हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा इसके अतिरिक्त भी कई न्याय दृष्टांत माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वो कई विभिन्न हाई कोर्ट के हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो आर्ग्यूमेंट के दौरान लगभग 2 दिन इसका आर्ग्यूमेंट चला था। मैंने और मेरी टीम, जिसमें मुख्य रूप से आदित्य, छवि, सुनील जी, हालांकि पिछले 3 वर्षों से वो ये तीनों ही इस केस को परस्यू कर रहे हैं, सुनील, छवि और सुनील जी। तो कई कॉन्ट्राडिक्शंस थे, कई ओमिशंस थे। इनफैक्ट इसमें एक डॉक आइडेंटिफिकेशन हुआ है। डॉक आइडेंटिफिकेशन एक लीगल टर्म है, इसको मैं समझाना चाहूँगा क्योंकि ये हर एक सिविलियन को समझना चाहिए कि यदि पुलिस के द्वारा अनुसंधान के दौरान टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया जाता है तो न्यायालय स्वयं स्योमोटो डॉक आइडेंटिफिकेशन करवाता है। वो किससे करवाएगा? कंप्लेनेंट से करवाएगा। तो कंप्लेनेंट और जो आई विटनेस था उसके द्वारा भी डॉक आइडेंटिफिकेशन के दौरान जो भी अपने कथन दिए उसमें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस था, ओमिशंस थे। तो माननीय न्यायालय द्वारा आज उसमें जजमेंट पारित कर एक वर्डिक्ट पास किया, जिसमें तीनों आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है, धर्मेंद्र गुजर, गौरव सिंह और गोपाल गुणावत।